हेलो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं आ गया हूँ फ्रीलांसिंग की जबरदस्त प्लेलिस्ट लेकर के, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फ्रीलांसिंग किस तरह से काम करती है। और अगर आप फ्रीलांसर पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रीलांसिंग का मतलब और उसके बाद जानेंगे इसके फायदे क्या है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसमें आप किसी एक कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय न होते हुए अपनी स्किल और सर्विसेज ऑफर करते हो। इसमें आप एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के आधार पर काम करते हो और अपनी सर्विसेज के बदले पेमेंट रिसीव करते हो। और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इसमें आप किसी भी कंपनी में 9 से 5 की जॉब के बजाय अपनी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करने का आनंद लेते हो और इसमें आप अपनी स्किल के हिसाब से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और फ्रीलांसर के जरिए आप उनसे लोगो का काम, बैनर डिजाइनिंग का काम, वेबसाइट होम पेज का डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, विजिटिंग कार्ड का डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन का आप आराम से ले सकते हैं। और फ्रीलांसर के जरिए इस तरह का काम घर बैठकर करने की फुल आजादी होती है। अगला पॉइंट आता है फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है। इसमें हम जानेंगे फ्रीलांसिंग करने का सही तरीका, क्लाइंट ढूंढने का सही तरीका, प्रोजेक्ट चूज करने का सही तरीका और काम पूरा करके उसका पेमेंट पाने का सही तरीका। तो स्किल का चुनाव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये तय करो कि आप किस काम में ज्यादा अच्छे हो, आपकी स्किल किस काम के लिए ज्यादा परफेक्ट और स्ट्रांग है, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से जिस भी स्किल पे आप परफेक्ट हो, आप उस स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट उठा करके यहाँ से काम कर सकते हो। अब बात आती है क्लाइंट कैसे ढूंढे। क्लाइंट ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त 3 प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 upwork.com, नंबर 2 fiverr.com और नंबर 3 freelancer.com। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपको प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए, क्लाइंट ढूंढने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और जिस लेवल के आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रोफाइल को रेगुलर शेयर करो, अपने प्रोफाइल को प्रमोट करो और आपसे जल्दी से जल्दी आपके क्लाइंट्स जुड़ेंगे। आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स यहाँ से भरपूर मात्रा में मिलेंगे एक अच्छे अमाउंट के साथ। अब प्रोजेक्ट का चयन कैसे करें? जिस समय आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर लेते हो उस समय वहां पे ऑप्शन होता है आपको अपनी स्किल सेट करने का, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको पॉपअप होने लगेंगे। या फिर आप फाइंड प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर के अपने स्किल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो और उनपे बिड मार सकते हो। बिड का मतलब होता है आपने प्रोजेक्ट को पढ़ा, उसमें एक कॉस्ट आपने डिसाइड करी और टाइम ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया, उसके बाद आप उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करना होता है। एक तरीके से आप उस प्रोजेक्ट के लिए, उस क्लाइंट के लिए जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, उसके लिए एक तरीके से प्रपोजल सेंड करना होता है। जब आपकी बिड प्लेस हो जाती है, आपका मैसेज क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट उसको पढ़ता है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन और आपका ऑफर किया हुआ पेमेंट अगर क्लाइंट को लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कोट किया है, तो वो आपसे बात करता है और आपसे ऑनलाइन चैट करके प्रोजेक्ट को डील करता है। एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके क्लाइंट को आपसे कंटेंट राइटिंग चाहिए, मान लीजिए कि वो आपसे ब्लॉग लिखवाना चाहता है और आप इस काम में माहिर हो, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड प्लेस करो, क्लाइंट आपसे बात करेगा और आप उसको कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर कर दो और आप अपना पेमेंट ले सकते हो। इस तरह के काम के लिए आप बिड कर सकते हो और समय पर काम खत्म करके आप उनसे पैसे ले सकते हो। अब बात आती है फ्रीलांसर के स्कोप की, इसका भविष्य कैसा होगा और फ्रीलांसिंग जरूरी क्यों है। आज के दिन में डिजिटल काम की जो डिमांड है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और कंपनियां रेगुलर एम्प्लॉयज के बजाय फ्रीलांसर को प्राथमिकता देती है, क्योंकि ये उनके लिए चीप और फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है और इसमें युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब युवाओं के लिए इसमें कैसी अपॉर्चुनिटी होगी? अब बात करते हैं यूथ अपॉर्चुनिटी की, कि इसमें युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके लिए आपके पसंद के हिसाब से काम करने का अच्छा मौका देता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आपके पसंदीदा करियर में आपको अपने हिसाब से काम करने का मौका देता है। शुरू में आप इसमें पहले पार्ट टाइम की तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और जब आपका क्लाइंट ट्रैफिक और आपकी प्रोफाइल का एक अच्छा रेटिंग बन जाए तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप इसको फुल टाइम करियर में
कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करियर को हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर एक, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करके, और दूसरा फुल टाइम फ्रीलांसिंग। हम पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कब करें? देखो, जैसे आप पढ़ाई करते हो या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो पार्ट टाइम काम करके, मतलब इनके अलावा थोड़ा सा समय निकाल करके आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और अगर आप दिन में 2-3 घंटे डेली देते हो पार्ट टाइम के लिए, फ्रीलांसिंग करते हो, तो ये आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका देता है। और इसे हम फुल टाइम कब करेंगे? हम इसे फुल टाइम तब करेंगे जब आप पूरी तरह से अपनी स्किल में कॉन्फिडेंट और मजबूत हो, उसके साथ साथ आपको रेगुलर क्लाइंट भी मिल रहे हो और आपकी प्रोफाइल जबरदस्त रेटिंग और रिव्यू के साथ कंप्लीट हो, तब आप इसे अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा, आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें जितना काम करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदा जॉब करता है और जॉब करने के बाद 2-3 घंटे अगर पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग में काम करता है, तो अपना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है अपनी जॉब सैलरी के साथ साथ। और वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो इसे फुल टाइम करियर के रूप में काम करता है, वो यहाँ से अपनी लाखों की रेवेन्यू जनरेट करता है और उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। फ्रीलांसिंग करने के सबसे बड़े फायदे, फ्रीलांसिंग आज के समय में सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है। ये आपके लिए समय, पैसा और काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इससे जुड़े गहरे टिप्स और गाइडलाइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट के दूसरे चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।